नमस्कार साथियों, मैं भागचंद चौधरी, लेक्चरर ज्योग्राफी, ईशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान में फरवरी 2023 में होने वाली प्रमुख घटनाएं और उन पर जो बनने वाले प्रश्न हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, जोखिया साउथ ब्लॉक और फुंजा नॉर्थ ब्लॉक किस जिले में स्थित है। दो जगह के नाम दिए गए हैं जो फरवरी में चर्चित रही हैं और उनको हम देखते हैं कि वो कहां से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर है हनुमानगढ़। और ये चर्चा में क्यों रहा है, सही उत्तर हमारा यहाँ से ऑप्शन बी हनुमानगढ़ होगा। कारण क्या है, फरवरी 2023 में राजस्थान माइंस, पेट्रोलियम और जलदाय विभाग के द्वारा जो दो जगह है जिनका नाम है जोखिया साउथ ब्लॉक और एक है खुंजा नॉर्थ ब्लॉक, यहाँ पर पोटाश के बड़े भंडार मिले हैं। और ये जो भंडार मिले हैं, जो दोनों जगह हैं, जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक, ये हनुमानगढ़ जिले से संबंधित हैं। तो इसको हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोटाश के भंडार मिले हैं, पोटाश खनिज के, इसलिए ये चर्चित रहा है, इसको ध्यान में रखना है। जोखिया जोखिम से आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं जहाँ पहले नौकरी करता था बदनौर भीलवाड़ा में, वहां पर मेरे साथ हनुमानगढ़ के काफी सारे टीचर्स थे जो मेरे साथ जॉब करते थे और काफी मेहनती थे, काफी जोखिम लेने में आगे रहते थे वो। तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं कि हनुमानगढ़ के जो लोग हैं जो जोखिम लेने में आगे रहते हैं, इसलिए जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक हनुमानगढ़ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की फरवरी 2023 की रैंकिंग में कौन सा जिला जो है वो प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। जिले का नाम पूछा है। देखिए, ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हर महीने ये रैंकिंग दी जाती है और फरवरी 2023 में जो रैंकिंग दी गई है वो उसमें पहले जो पहला स्थान है वो चूरू ने प्राप्त किया है। तो ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल सही होगा। और ये शैक्षणिक गतिविधियों को आधार बना करके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा हर महीने ये रैंकिंग दी जाती है। तो फरवरी माह का जो रिजल्ट हमारे सामने था उसमें चूरू पहले स्थान पर था और इसी में सीकर जो है वो दूसरे स्थान पर था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा महापुरुषों एवं साहित्यकारों के लेख से संबंधित कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देखिए मधुमती वह रचना है जो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिले में किया गया। तो हमें पता है मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर में आयोजित हुआ है। तो फरवरी 2023 में या 2023 का जो इसका आयोजन है वो भी जैसलमेर में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन सी यहां से सही होगा। लेकिन इसके साथ में कुछ चीजें हमें और ध्यान में रखनी है। देखिए, यहाँ पर मरु महोत्सव का संबंध है जैसलमेर से। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनको, मरु महोत्सव का संबंध जैसलमेर से। तो यहां से ये आ जाएगा मरु महोत्सव। बाड़मेर यहां पर एक महोत्सव होता है जिसका नाम है थार महोत्सव। बीकानेर में होता है ऊंट महोत्सव। और जोधपुर नहीं, अगर हम जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में एक होता है पतंग महोत्सव। तो इस प्रकार से इनको हम याद कर सकते हैं। देखिए, कंफ्यूजन इसमें होता है, इसमें एक तो होता है कि जैसलमेर में कौन सा होता है, तो जैसलमेर में होता है मरु महोत्सव और बाड़मेर में होता है थार महोत्सव, थार और मरु दोनों के नाम से। तो ध्यान रखना, जब भी हम मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं कि ज्यादा मरुस्थलीय स्थितियां कहां पर हमें देखने को मिलेगी, तो वो जैसलमेर की बात आती है। तो इसको हम यहां से याद कर सकते हैं, मरु महोत्सव जैसलमेर में होगा।
तो दूसरा जो बचेगा जिसका नाम है थार महोत्सव, वो बाड़मेर से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। रोड शो 2023 का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जयपुर में इसका आयोजन हुआ। तो यहां से जयपुर इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2023 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार के दिन 100 से बढ़ा करके कितने कर दिए गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिससे प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। फरवरी 2023 में इसमें जो अभी राजस्थान का बजट जो जारी हुआ है उसमें दिनों की संख्या जो है वो 100 से बढ़ा करके 125 कर दी गई है, सॉरी। तो कुल मिलाकर के 25 दिन इसमें बढ़ गए हैं, तो प्लस 25 हो गया है। और इससे पहले वाली एक क्लास है जिसमें मैंने पढ़ाया भी था। इस योजना की शुरुआत यानी कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसमें महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, और यहाँ पर शहरी क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है, और वो पिछले साल से शुरू की गई है। इसकी जो डेट है वो 9 सितंबर 2022 इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें अब 25 दिन बढ़ा दिए गए हैं। तो 100 से बढ़ाकर कितने दिन कर दिए गए हैं? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 125 दिन। 100 से बढ़ा करके 125 इसमें कर दिया गया है, और ये घोषणा हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में कितने यूनिट प्रति माह बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली मिलेगी? बजट में इसकी काफी चर्चा थी, और देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता है, और वो किस बात को लेकर के होता है। तो 100 यूनिट तो घरेलू बिजली अगर आप उपयोग में लेते हैं तो उसके लिए फ्री मिलने वाले हैं, और 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन पर फ्री मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 100 यूनिट अब फ्री मिलने वाली है। हालांकि ये जो 100 यूनिट है इससे पहले 50 यूनिट फ्री मिलती थी, तो अब 50 बढ़ा दिया गया है, यानी कि प्लस 50 हो गई है। अगर प्रश्न इस प्रकार से आए कि घरेलू उपयोग के लिए कितने यूनिट बढ़ा दिए गए हैं, प्रश्न की भाषा पर ध्यान रखें। तो 50 यूनिट बढ़े हैं, 50 पहले थे, 50 और बढ़ गए, तो कुल मिलाकर के 100 यूनिट जो घरेलू उपभोक्ता है उनको मिलने वाली है। और अगर कृषि कनेक्शन की बात की जाए, एग्रीकल्चर कनेक्शन की बात की जाए, तो एग्रीकल्चर के लिए 2000 यूनिट तक अगर किसी का बिल आता है तो वो माफ होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कहां पर की जाएगी? क्योंकि हम सभी को पता है एपीजे अब्दुल कलाम काफी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, और इसके अलावा ये भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना भी किसी महत्वपूर्ण जगह पर की जाएगी, और राजस्थान के लिए जयपुर जो इसकी राजधानी है, इससे महत्वपूर्ण जगह कौन सी है? तो ऑप्शन ए हमारा सही है इसमें, और वो है जयपुर। तो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना जयपुर में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना कहां किया जाना प्रस्तावित है? अंजीर के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की बात हुई है, और उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिरोही में किया जाएगा। तो इसे हम यहां से ध्यान में रखेंगे। एक फोटो भी यहां पर दिख जाएगा आपको। अंजीर जिनको कि लोग सर्दियों में खाद्य सामग्री के रूप में काम में लेते हैं, तो सिरोही में इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अति शहरीकृत, जिसका प्रतिशत है 60.31% वाला जिला कौन सा है? इसी चैनल पर आपको हमारी एक आर्थिक समीक्षा की क्लास भी मिलेगी, जिसमें आर्थिक समीक्षा में से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको मैंने पहले ही डिस्कस किया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, पूरी आर्थिक समीक्षा भी आपको मिलेगी, और बजट और आर्थिक समीक्षा पर कौन कौन से प्रश्न
परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसकी एक अलग से मैंने क्लास बनाई है, तो आप वहां से उस क्लास को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बजट और आर्थिक समीक्षा पर अगले 1 साल तक प्रश्न आने हैं, तो वहां से आप उस क्लास को भी पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, पहले भी राजस्थान का सर्वाधिक शहरीकृत जो जिला है वो कोटा रहा है, और यहाँ पर भी अभी 2022-23 जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है 2022-23, इसके अनुसार भी सर्वाधिक जो शहरीकृत जगह है या जिला है वो कोटा ही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, कोटा यहाँ से सही है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री ने व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किस शहर में किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जोधपुर। जोधपुर में इसका लोकार्पण किया गया। और इसके साथ में हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जोधपुर में ही मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की और दिव्यांगजनों के लिए महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की भी घोषणा यहां पर की गई है। तो दो बातें हमें और ध्यान में यहां से रखनी है, एक है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और दूसरा दिव्यांग लोगों के लिए महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो तीन बातें यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। इन प्रश्नों के साथ में आपको इसके डिटेल से काफी कुछ बातें भी लिखी गई है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, और साथ में आपको इसी वीडियो के लिंक में आपको ये पीडीएफ के रूप में भी ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो आप अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिफ्ट कैनाल का संबंध जो है राजस्थान में प्रमुख रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान पश्चिमी राजस्थान के लिए, या हम कहें कि थार के मरुस्थल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो इसमें ये जो इंदिरा गांधी नहर योजना जब इस प्रकार से आगे राजस्थान में आती है, तो नहर का जो बायां किनारा है, यानी कि नहर जिधर प्रवाहित होती है उसका जो बायां किनारा है वो नहर से थोड़ा ऊंचाई पर है, क्योंकि यहाँ पर पानी आसानी के साथ में प्रवाहित नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर बड़ी बड़ी मोटर के द्वारा, मशीनों के द्वारा उस पानी को उठा करके उसमें डाला जाता है, यानी कि मोटर के द्वारा निकाल करके और आगे प्रवाहित करने का सिस्टम इसमें बनाया गया है। तो लिफ्ट यानी कि पानी को लिफ्ट करके और बाकी की नहरों में डालना, इसलिए वो लिफ्ट कैनाल के नाम से जानी जाती है। सारी जो लिफ्ट नहरें हैं इंदिरा गांधी नहर पर, वो इसके बाएं किनारे पर ही आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसी लिफ्ट कैनाल को हम जलोत्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। तो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि इसका जो फेज 3 है वो कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये लिफ्ट कैनाल जो है वो किन जिलों के लिए जलापूर्ति कर दी है? तो इसमें आ जाएगा जोधपुर, पाली और बाड़मेर, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। और अगले 30 वर्ष तक इन तीनों जिलों में पानी की किसी प्रकार की कमी यहाँ पर नहीं आएगी, इस उद्देश्य के साथ में इसको पूरा किया जा रहा है। और इसके साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि ये परियोजना 2054 तक की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान किस राज्य में शुरू किया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई है, तो देखते हैं कौन सा है, और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। जगह को भी हमें ध्यान में रखना है, कौन सी जगह पर इसकी शुरुआत हुई? तो राजस्थान के सिरोही जिले में आबू रोड, जहां पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी जो संस्थान है, ठीक है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। तो जिले के बारे में भी पूछा जा सकता है, स्थान के बारे में भी पूछा जा सकता है, और इसके अलावा जो संस्था इससे संबंधित रही है, प्रजापति ब्रह्म कुमारी जिससे संबंधित रही हुई है ये संस्थान, तो इसको भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इसकी जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बहुत सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं, तो ध्यान में हमें रखना है। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस भाजपा नेता को फरवरी 2023 में असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? हालांकि परीक्षा में किसी पार्टी को लेकर के कोई प्रश्न इस प्रकार से नहीं आएगा
कि पार्टी का नाम दिया जाए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि प्रश्न इस प्रकार से आए कि हाल ही में राजस्थान की किस शख्सियत को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। असम का नया नाम जो है वो असोम है, तो यहाँ का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो काफी चर्चा में रहे हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुलाबचंद कटारिया। उदयपुर से इनका संबंध रहा है। राज्यपाल बनने से पहले ये राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर थे और वर्तमान में ये इनको असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। और इससे पहले यानी कि गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने से पहले असम के जो राज्यपाल थे वो प्रोफेसर जगदीश मुखी थे, तो इनका स्थान, प्रोफेसर जगदीश मुखी का स्थान गुलाबचंद कटारिया ने लिया है। और जब गुलाबचंद कटारिया को राज्यपाल बना दिया गया असम का, तो राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हुआ, जिनके स्थान पर राजेंद्र राठौड़ की नियुक्ति हुई है। और राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष थे और इनके स्थान पर डॉक्टर सतीश पूनिया की नियुक्ति हुई है। और नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले सतीश पूनिया जो है वो राजस्थान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष थे और उनके प्रदेश अध्यक्ष पद पर जैसे वो नेता उप प्रतिपक्ष बने, तो उनके स्थान पर अब चित्तौड़गढ़ से सांसद, 2 बार लगातार सांसद जो रहे हैं और वर्तमान में भी सांसद हैं, सीपी जोशी की नियुक्ति उनके स्थान पर की गई है। एक सीपी जोशी जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं, वो वर्तमान में जो राजस्थान की विधानसभा है उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन ये जो सीपी जोशी हैं वो चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना की जाएगी? तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयपुर। जयपुर को ध्यान में रखना है हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना के नाम से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में राजस्थान के किस जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है? यह भी हमें ध्यान में रखना है कि ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये बनने के बाद में देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने वाला है। तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, हमें यहां से ध्यान में रखना है। और इसका जो उद्घाटन है, साथ में इसकी लंबाई को भी हमें ध्यान में रखना है। लंबाई होगी इसकी 1386 किलोमीटर। और राजस्थान से संबंधित जो इसका प्रश्न बनता है, हाल ही में इसका लोकार्पण किया गया और वो किस जिले से हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दौसा से इसका उद्घाटन किया गया। ठीक, साथ में इसकी कितनी लंबाई यहाँ पर रखी गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट के प्रथम खंड का उद्घाटन किया गया है। तो राजस्थान के संबंध में हमें ये जो 246 किलोमीटर है इसको ध्यान में रखना है। इतनी किलोमीटर लंबाई वाले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन राजस्थान में हुआ, लेकिन ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ेगा, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयपुर में इनका आयोजन हुआ। जवाहर कला केंद्र जयपुर इससे संबंधित रहा। और साथ में इसको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो डेल्फिक खेल है, इनकी शुरुआत ग्रीस या यूनान के एक डेल्फिक गांव से हुई है। तो यहां से हमें इनको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो गेम्स है, इनका आयोजन हाल ही में जयपुर में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में किस चिकित्सालय द्वारा कैंसर की जांच आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर, ऑप्शन बी यहां से सही होगा। और ये जो अभियान है, इसकी शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं वो राज्यपाल, वर्तमान में हमारे जो राज्यपाल हैं माननीय कलराज मिश्र साहब, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। मिलेटस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना राजस्थान के किस शहर में
की जाएगी। मिलेटस का अर्थ है पोषक अनाज से संबंधित है ये, ठीक है। और इससे भी 2-3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम एक देखते हैं कि मिलेटस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की गई है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जोधपुर से, यहां से होगा। यानी कि मिलेटस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की अगर बात आएगी तो वो कहां होगा, जोधपुर में। लेकिन इसके साथ में कुछ बातें हमें क्या ध्यान में रखनी है, वो बातें ये कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने का एक प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव को 2018 में खाद्य और कृषि संस्थान यानी कि FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है, इसके द्वारा इसको अनुमोदित किया गया। और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसके द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो वर्ष 2023 है जो अभी चल रहा है, ये अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। पोषक अनाज वर्ष के रूप में इसे मनाया जा रहा है। तो 2-3 प्रश्न बनते हैं इससे। एक तो ये कि वर्ष 2023 जो है वो किसके रूप में मनाया जा रहा है, तो वो अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी घोषणा मनाने की किसने की थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी महासभा ने की थी। इसका अनुमोदन किसने किया, तो FAO के द्वारा, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, जिसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। भारत ने इसका ये प्रस्ताव रखा था और उन्होंने इसको 2018 में मान लिया था और 2023 को मनाया जा रहा है। साथ में राजस्थान से संबंधित अगर बात आती है तो मिलेटस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी, तो इसका संबंध जोधपुर से है। अब इन अनाजों में, यानी कि जो पोषक अनाज है, इसमें राजस्थान में कौन कौन से अनाज है प्रमुख रूप से, तो राजस्थान में मिलेटस अनाज के तहत एक तो बाजरा और दूसरा ज्वार, ये प्रमुख फसलें हैं जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज के रूप में हम राजस्थान में रखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान देश भर में बाजरे के उत्पादन में पहला है और ज्वार के उत्पादन में हमारा तीसरा स्थान है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है, बाजरे में पहला और ज्वार जो है इसके उत्पादन में हमारा तीसरा स्थान है। तो काफी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन से संस्करण का आयोजन यहां पर हुआ है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका पूरा नाम RIFF यानी कि रिफ रखा गया है, और हाल ही में इसका 9वें संस्करण का आयोजन हमारे यहाँ पर हुआ है। तो ऑप्शन बी सही होगा, 9वें संस्करण का आयोजन हुआ और ये हुआ था जयपुर में। 1 फरवरी 2023 को जयपुर में इसका आयोजन हुआ। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है, 9वां संस्करण का आयोजन हुआ। स्थान का नाम अगर पूछा जाए तो जयपुर में सही होगा। और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि इस वर्ष रिफ के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या जो अवार्ड है वो प्रसिद्ध अभिनेता परीक्षित साहनी को दिया गया है। और इससे इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है, जैसे आजकल आते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अपने उत्तर का चयन कीजिए। जैसे अगर ये कह दिया जाए कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन राजस्थान में हुआ, कथन एक ये है। कथन दूसरा ये हो कि रिफ का आयोजन जयपुर में किया गया, ठीक है, दूसरा कथन ये हो गया। और तीसरा कथन ये दिया जाए कि इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो परीक्षित साहनी को दिया गया, तीसरा कथन ये था। और फिर नीचे आपको पूछा जाए कि अपने उत्तर का चयन निम्न कूट में से कीजिए, 1, 2, 3 सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, सभी सही है, सभी गलत है। इस प्रकार से अगर प्रश्न आए तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि आयोजन इसका जयपुर में हुआ, संस्करण 9वां था और परीक्षित साहनी को उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार से आज के लगभग 20 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। फरवरी में जो घटनाएं घटित हुई थी उनके ऊपर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको डिस्कस किया। जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।